दोस्तों, काशी के घाटों पर एक कहानी आज भी फुसफुसाई जाती है। कहा जाता है, एक समय था जब एक राजा ने अपने दरबार में एक तांत्रिक को बुलाया। राजा ने पूछा, क्या सच में तंत्र ग्रंथों में ऐसी विद्या है जो इंसान को मृत्यु से भी आगे ले जाए? तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, महाराज, विद्या है, लेकिन उसे जानने वाला या तो सिद्ध बनता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। और उसी रात राजा के महल से एक ग्रंथ गायब हो गया। उसके बाद राजा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे, तंत्र ग्रंथों की सबसे खतरनाक विद्या। दोस्तों, तंत्र शब्द सुनते ही आज लोग डर जाते हैं, लेकिन असली तंत्र कोई फिल्मी जादू नहीं था। यह भारत की सबसे गहरी स्पिरिचुअल साइंस मानी जाती थी। अथर्ववेद, रुद्रयामल तंत्र, कुलार्णव तंत्र, इन ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं, उसके अंदर चेतना का एक ब्रह्मांड है। लेकिन इन ग्रंथों में एक अध्याय ऐसा भी है जिसे आज भी खुलकर पढ़ाया नहीं जाता। लोग सोचते हैं सबसे खतरनाक विद्या वशीकरण होगी, लेकिन नहीं। ग्रंथों में सबसे खतरनाक मानी जाती है श्मशान साधना और प्रेत विद्या। ये वो विद्या है जिसमें साधक को जीवन और मृत्यु की सीमा पर जाना पड़ता है। कहा जाता है, इस साधना में साधक को रात के समय श्मशान में बैठकर मंत्र जप करना होता है। चारों तरफ सन्नाटा, जलती हुई चिताएं और हवा में एक अजीब सा डर। और अगर साधना सफल हुई तो उसे ऐसा ज्ञान मिलता है जो सामान्य इंसान के लिए असंभव है। लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो साधक की आत्मा अंधकार में फंस सकती है। यही वजह है कि हर तंत्र विद्या को हर किसी के लिए नहीं माना गया। कहा जाता है, कुछ रहस्य ऐसे थे जो गलत हाथों में चले जाते तो वो ज्ञान नहीं, विनाश बन जाते। इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है। उन्होंने वेताल साधना के रहस्य को जानने की कोशिश की थी। वेताल एक ऐसा रहस्यमयी अस्तित्व जो ज्ञान भी देता है और परीक्षा भी लेता है। हर सवाल के बदले एक शर्त होती थी, और यही कारण है कि तंत्र ग्रंथ कहते हैं यह विद्या योग्य व्यक्ति के लिए है। गलत हाथों में यह शक्ति श्राप बन जाती है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कई ग्रंथों के पन्ने जानबूझकर अधूरे छोड़ दिए गए। कहा जाता है, कुछ विद्याएं इतनी खतरनाक थीं कि आचार्यों ने खुद उन्हें छुपा दिया। कुछ ग्रंथों को मंदिरों की गुप्त तहखानों में रखा गया, कुछ को जंगलों में और कुछ को जला दिया गया ताकि कोई उन्हें पूरा न सीख सके। अब सवाल ये है, अगर ये विद्या सच में थी तो क्या आज भी कुछ लोग इसे छुपाकर साधना कर रहे हैं? क्या भारत के किसी पुराने मंदिर में आज भी वो ग्रंथ बंद पड़े हैं? और क्या वो ज्ञान आज भी किसी के इंतजार में है? तंत्र ग्रंथों की सबसे खतरनाक विद्या कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये चेतना और मृत्यु के रहस्यों का मार्ग है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसका सच कितना है और कल्पना कितना। अब फैसला आपका है।